बीबीएमपी की तरफ से बहुत सारे रिलीजियस प्लेस पे एक नोटिस दायर है। उसी को क्लैरिटी लेने के लिए हम अभी ताहिर साहब के साथ हैं और उस पर हम डिस्कस करेंगे। ताहिर साहब, आपसे मिलने का कारण ये था कि एक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था पहले रिलीजियस प्लेसेस के बारे में, ठीक है। बाद में उसको हाई कोर्ट ने बीबीएमपी को इम्प्लीमेंट करने के लिए कहा है। तो ये बताइए कि जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर क्या था, वो ब्रीफ में बताइए। देखिए 2006 में एक गुजरात स्टेट में क्या हो गया था। जो हमारे आज प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर हैं वो उस तक आगे चीफ मिनिस्टर होते थे, तब उन्होंने वहाँ पे इलाहाबाद को, ये अहमदाबाद सिटी को बनाने का वो अच्छा बनाने के लिए और उसको मॉडर्नाइज बनाने के लिए क्या किया था। बहुत सारे जो पब्लिक प्लेसेस और गवर्नमेंट लैंड में जो भी टेम्पल्स वगैरह थे, रिलीजियस प्लेसेस थे, उनको निकालने का शुरू किया था और उनको एक नोटिफिकेशन दिया था उस ज़माने में 2006 में कि जितने भी रिलीजियस प्लेसेस हैं इनको हटाया जाएगा, तोड़ा जाएगा, इनको गिराया जाएगा। उस नोटिस के खिलाफ में क्या गए थे लोग, हाई कोर्ट में गए थे। तो हाई कोर्ट में जब गए तो गुजरात हाई कोर्ट में उसमें क्या हो गया था, नोटिस को स्टे कर दिया था। फिर वही कर्नाटका गवर्नमेंट, गुजरात गवर्नमेंट क्या गई हाई कोर्ट में, ये सुप्रीम कोर्ट में आई। तो SLP 8519 2006 में केस रजिस्टर हुआ था, जिसमें कि गुजरात सरकार ने क्या बोला था कि जितने भी रिलीजियस प्लेसेस में जो भी हटाने के लिए, पब्लिक प्लेस हटाने के लिए जो नोटिफिकेशन दिया था, उसको जो हाई कोर्ट ने स्टे किया था, उसको ये सही नहीं है और ऐसे सारे प्लेस हटने चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि भाई जो ये प्रॉब्लम गुजरात में है, पूरे हिंदुस्तान में भी प्रॉब्लम है ये। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि जितने भी स्टेट्स से, जितने भी हिंदुस्तान के अंदर, उन सारी स्टेट्स को उसमें पार्टी इंप्लीट किया। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या डायरेक्शन दिया, जो कि उन्होंने 29/9/2009 में दिया था, कि पूरे जितने भी हिंदुस्तान में पब्लिक प्लेसेस के ऊपर रिलीजियस प्लेसेस बनकर हैं, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन बन के हैं, चाहे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च बन के, उन सबको सर्वे किया जाए और उनको निकाला जाए। और इसकी जिम्मेदारी दी हर एक हाई कोर्ट को, एक सुमो मोटो, वो लोग अपना केस रजिस्टर करें और इसको सुपरवाइज करें कि सारे स्ट्रक्चर हट रहे हैं या नहीं हट रहे हैं। तो उसी इंस्ट्रक्शंस को लेके 10 साल के बाद कर्नाटका हाई कोर्ट ने एक केस रजिस्टर किया, सुमो मोटो FIR पिटीशन रजिस्टर की 27511/2019। इसमें उन्होंने क्या डायरेक्शन दिया कि जितनी भी जो लोकल बॉडीज़ हैं और कॉर्पोरेशन बॉडीज़ हैं, इनको जिम्मेदारी दी कि तुम अपने सर्वे करो और जो भी रिलीजियस प्लेसेस पब्लिक प्लेस में या गवर्नमेंट प्लेस में, उसको आपको डिमोलिश करो। तो इसमें एक बात थोड़ी मैं इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूँ। जब 2009 में जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हुआ था, तो उस वक्त भी क्या किया था, इमीडिएट सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के बाद, क्योंकि हर स्टेट को एक कंप्लायंस रिपोर्ट देना था सुप्रीम कोर्ट के सामने, तो ऑर्डर से पहले कंप्लायंस रिपोर्ट सबमिट करने के लिए क्या किया था, बहुत सारे जो DCs थे और बहुत सारे जगहों में कर्नाटका में ये टेम्पल्स के लिए और चर्चेस के लिए और मुस्लिम इदारों के खिलाफ उन्होंने एक्शन लेना शुरू किया था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में कंप्लायंस रिपोर्ट करना था। तो उस एक्शन के खिलाफ कुछ लोग, कुछ इंस्टीट्यूशंस, मुस्लिम इंस्टीट्यूशन, क्योंकि उसमें बीजापुर में एक शमशान को भी बहुत जगह उसको तोड़ दिया था, फिर एक जगह में ईदगाह को तोड़ दिया था, फिर एक जगह उड़पी में एक टेम्पल का भी इशू था। तो ये सारे लोग क्या गए थे, लोग कर्नाटका हाई कोर्ट में गए थे। तो कर्नाटका हाई कोर्ट में जब स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ गए, तो स्टेट गवर्नमेंट ने एक बोला था कि हमें इस सुप्रीम कोर्ट का जो कंप्लायंस देना है, उसके बारे में एक पॉलिसी डिसीजन हुआ है कर्नाटका गवर्नमेंट का। वो पॉलिसी डिसीजन क्या था कि उन्होंने क्या बोला था कि अगर कोई भी जगह, मान लीजिए ये गवर्नमेंट प्लेस में है, और अगर उसको हम लोग रेगुलराइज कर सकते हैं, यानी गवर्नमेंट कुछ पैसा लेके उसको रेगुलराइज कर सकते हैं, बजाय उसको हटाने के या तोड़ने के उस रिलीजियस प्लेस को, तो हम लोग उस प्लेस में उसको रेगुलराइज कर देंगे, ठीक है। दूसरा क्या था कि अगर हम उसे रेगुलराइज नहीं कर सकते, तो दूसरा ऑप्शन क्या था, अगर हम उसको शिफ्ट कर सकते हैं, समझिए अगर कोई टेम्पल बना हुआ सरकारी जगह में या कोई मस्जिद बनी हुई है गवर्नमेंट प्लेस में या पब्लिक प्लेस में, उसको हम लोग शिफ्ट कर सकते हैं, तो हम लोग सेकेंड ऑप्शन वो लेंगे। थर्ड ऑप्शन, जब ये दोनों ऑप्शन देंगे तभी हम थर्ड ऑप्शन को डिमोलिश कर देंगे, बोल के गवर्नमेंट ने पॉलिसी डिसाइड की थी 2009 में, ठीक है। वो हो गया, कांग्रेस गवर्नमेंट, सब कुछ हो गया। अब जो है ये जो अभी ये सुमो मोटो एक्शन जो लिया है सुप्रीम को हाई कोर्ट ने इस रेट पिटीशन 27551 में, तो इसमें बाकी जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स थे या सिटीज़ थे, उन्होंने अपनी अपनी रिपोर्ट दी थी, और अब तक BBMP ने रिपोर्ट नहीं दी थी। तो BBMP को लास्ट डेट में हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दिया कि भाई तुम्हें पहले पता लगाने से पहले कौन कौन इलीगल बने हुए हैं पब्लिक प्लेस में, गवर्नमेंट प्लेस बने, इसके लिए तुमने सर्वे करना है। अब ये क्या कर रहे हैं, इसके डायरेक्शन का फायदा उठा के, या वो तो नासमझी से कर रहे हैं या जानबूझ के कर रहे हैं, मालूम नहीं है। मैं उसी पे आ रहा था कि ये जो आपने कहा कि बात ये सिंपल सी बात ये है कि गवर्नमेंट ने इस बात को कहा है कि जितनी भी जगह गवर्नमेंट की जगह पे बनी हुई है,
उसको हटाने की बात चल रही है। यही गवर्नमेंट जगह पब्लिक प्लेस जैसे रोड होता है, पार्क है, तो वहां पे आपने बना दिया तो उसको हटाने की। लेकिन अब बीबीएमपी को जब एक्शन में आने की बात कही गई है तो बीबीएम ने जो नोटिस है रैंडम सबको भेज दिया है। जी जी। तो अब जो लोगों की बात आ रही है सामने कि लोगों ने, एक दो लोगों का नोटिस भी दिखाया है कि जिनका अपने जगह पे बना के रखा है उनको भी भेजा है। तो इस हालत में अगर ऐसा सिचुएशन बनता है तो उस लोगों को, उस ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना चाहिए? बेसिकली क्या होता है, जो भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं आमतौर में कोर्ट के ऑर्डर में सही से समझते नहीं है और कुछ भी प्रेजुडिस के हिसाब से भी कोई स्टेप ले लेते हैं। जैसे कि मुझे ही बहुत न्यूज़ आया कि 2 3 4 5 मस्जिदों को भेजा है, तो हम लोग क्या समझते हैं कि हम 2 मस्जिद में हम लोग प्लान नहीं लिया है, मैप नहीं बनवाया, ये मैप का सेंक्शन नहीं लिया है, कुछ नहीं लिया है, तो हमारी मस्जिद इलीगल है। 2 चीज़ें होती है लॉ में, एक तो क्या होती है इलीगल कंस्ट्रक्शन जो कि किसी की जगह में जैसे गवर्नमेंट प्लेस में या पब्लिक प्लेस में उसको बनाया जाता है, उसको बोलते हैं इलीगल कंस्ट्रक्शन, ठीक है। और एक होता है कि जिसमें प्लान, बिल्डिंग सैंक्शन प्लान्स को डिवेट करते हैं, बिल्डिंग प्लान्स को डिवेट करते हैं, जो बायलॉज करते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने अपना घर बनाया है और उसमें जो मैंने कॉर्पोरेशन से जो प्लान लेना था, सैंक्शन प्लान लेना था, अप्रूव प्लान लेना था, मैंने वो नहीं लिया, तो इलीगल कंस्ट्रक्शन में नहीं आता। वो एक लॉ का डिविएशन है, उसको हम लोग फाइन बन के भी रेडी कर सकते हैं। उसको बहुत सारे कुछ प्रॉब्लम, क्योंकि अगर आप देखेंगे शहरों में हर बिल्डिंग के अंदर कुछ ना कुछ डिविएशन रहता है। तो ये जो स्पेसिफिक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है और हाई कोर्ट का जो फॉलोअप है सुमो मोटो पिटीशन में, ये सिर्फ और सिर्फ उन इंस्टीट्यूशंस के लिए है जो या तो पब्लिक प्लेसेस में बने हैं या फिर गवर्नमेंट जगहों में बने हैं। और इस्लाम में इन दोनों जगहों में नमाज भी नहीं हो सकती, कुछ भी उसमें इबादत भी हमारी कबूल नहीं हो सकती। तो जिन लोगों को ये नोटिस आया, पहले तो उनको अगर रिप्लाई देना है तो उनको एक अच्छे एडवोकेट के पास जाना है, और वो लोग क्या है कि सुप्रीम कोर्ट का और हाई कोर्ट का जो डायरेक्शन है उसको दिखा के एडवोकेट विदाउट उनके डॉक्यूमेंट को या डिस्कस किए बगैर सबसे पहले ये बताना है कि ये जो जगह है हमने अपनी जगह से खरीदी हुई है और ये पब्लिक प्लेस में नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट का और हाई कोर्ट का डायरेक्शन सिर्फ और सिर्फ पब्लिक प्लेस और गवर्नमेंट प्लेसेस में जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन उनके बारे में, तो ये नोटिस हमारे ऊपर एप्लीकेबल नहीं करता। एक अच्छा सा रिप्लाई बना के आप दे सकते हैं, इसमें डरने की जरूरत नहीं है और घबराने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आप ये एडवाइस कर रहे हैं कि अगर आपके पास बाय मिस्टेक अगर नोटिस आ गई है तो उसकी रिप्लाई दे के चैप्टर को क्लोज कर ली। नहीं, सफिशिएंट रिप्लाई देना उसमें, क्योंकि लीगल एस्पेक्ट करके वही लीगल जो भी पैरामीटर है वो ड्राफ्ट करा के रिप्लाई कर देना है, और अगर आप पेपर अटैच करना है तो कर सकते हैं। जी। उसके अलावा घबराने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, थैंक यू सो मच ताहिर भाई, थैंक यू सो मच वाचिंग इंडियन मीडिया।